हेलो एंड वेलकम टू अचीवर्स हाइव डियर लर्नर्स। एबनॉर्मल बिहेवियर एंड साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की सीरीज में आज जिस डिसऑर्डर के बारे में हम बात करेंगे दे आर डिसोसिएटिव अमनेजिया एंड डिसोसिएटिव फ्यूग। आपने ये डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स की कैटेगरी में इनको पढ़ा है और काफ़ी सारे डिसऑर्डर्स आते हैं जिसमें कि मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर आता है और भी बहुत सारे डिसऑर्डर्स आते हैं। तो हमने इस पूरे टॉपिक को 2 पार्ट्स में ब्रेक किया है। आज हम केवल अमनेजिया और फ्यूग के बारे में ही बात करेंगे क्योंकि ये जो टॉपिक्स हैं वो काफ़ी डिटेल में पढ़े जाने वाले हैं और अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इनको सेपरेट पढ़ें। तो आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर दैट आई वुड आस्क यू ऑल टू जॉइन अस ऑन टेलीग्राम चैनल। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं और ये जो PDF है, ये जो कंटेंट है जिसको आप यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं, इसको आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ही रिसीव करेंगे। तो वहाँ पर इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हम आपको बता देते हैं कि आज की क्लास में हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं। सबसे पहले तो डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स होते क्या हैं, क्या इनके बारे में बेसिक बात होती है, वो सारा कुछ पढ़ेंगे। इनके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, कॉमन साइन एंड सिम्टम्स की बात करेंगे क्योंकि डिसोसिएटिव जो अमनेजिया और फ्यूग है उसमें तो आपको स्पेशली बताया ही जाएगा, बट ओवरऑल इन जनरल आपको समझना ज़रूरी है कि डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स किस तरह से देखने को मिलते हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स होते क्या हैं। ऑब्वियसली ये मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, आप उनके अंदर ही पढ़ रहे हैं इनको। मेंटल डिसऑर्डर्स या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स एक ही बात होती है। डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स आर मेंटल डिसऑर्डर्स दैट इन्वॉल्व एक्सपीरियंसिंग अ डिसकनेक्शन एंड लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी बिटवीन थॉट्स, मेमोरीज, सराउंडिंग्स, एक्शंस एंड आइडेंटिटी। जब कभी किसी पर्सन को अपनी आइडेंटिटी को लेकर रियल वर्ल्ड से डिसकनेक्शन फील होता है, उसको लगता है कि मैं जो हूँ, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, खुद को लेकर डाउट्स उठते हैं, कुछ चीज़ों को वो भूल जाता है, कुछ चीज़ों को वो याद रख पाता है, कुछ चीज़ें वापस लौट के याद आ जाती हैं। ऐसी तरीके की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो सारी डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स के अंदर आती हैं। People with dissociative disorders escape reality in ways that are involuntary and unhealthy and cause problem with functioning in everyday life। जो डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स होते हैं इसमें जो प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं वो पर्सन जानबूझकर ऐसा नहीं करता, ये इसीलिए डिसऑर्डर होता है, वो जानकर ऐसा कुछ भी नहीं करता, लेकिन उसके आसपास रहने वाले सभी लोग इससे बहुत ज़्यादा अफेक्ट होते हैं क्योंकि डिसोसिएटिव डिसऑर्डर में पर्सन अपनी जो मेमोरी है उससे रिलेटेड इश्यूज क्रिएट कर लेता है या हो जाते हैं कहना चाहिए, और अपनी आइडेंटिटी को वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता। कई बार इस प्रॉब्लम के चलते लोग अपने घरों से बहुत दूर दूर निकल जाते हैं। जितने भी डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स होते हैं अपनी आइडेंटिटी को वो नहीं बता पाते, तो जो उनके फैमिली मेम्बर्स होते हैं, उनके क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, वो इस चीज़ की वजह से कई बार सफ़र करते हैं। डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स यूजुअली डेवलप एज अ वे टू कोप विद ट्रॉमा। किसी ना किसी ट्रॉमा से कोप करने के लिए डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं। इसके क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, कुछ साइन एंड सिम्टम्स है जो हम अभी मैंने आपको बताया, हम कॉमन साइन एंड सिम्टम्स की बात करेंगे। सबसे ही ज़्यादा देखने को मिलता है मेमोरी लॉस, जिसको अमनेजिया भी बोलते हैं और आगे पढ़ेंगे। मेमोरी लॉस क्या होता है, बहुत सारे टाइम पीरियड्स के बारे में इंसान भूल जाता है, इवेंट्स के बारे में भूल जाता है, लोगों के बारे में भी भूल जाता है, कुछ अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी वो कई बार मिस कर देता है। अब चीज़ें तो हम भी रेगुलर लाइफ में भूल जाते हैं, कुछ करने के बारे में भूल जाते हैं, दैट इज़ नॉट अमनेजिया। ये जो, क्योंकि हम ये डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं, रेगुलर लाइफ की बात तो कर नहीं रहे हैं, तो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं जिनको हम टैकल कर सकते हैं, काउंटर कर सकते हैं। अगर आप कई बार चीज़ों को कहीं रख कर भूल जाते हैं या किसी की इन्फॉर्मेशन आप भूल जाते हैं, सो दैट इज़ नॉट अमनेजिया, वो प्रॉब्लम नहीं है। अमनेजिया जो है वो एक एबनॉर्मेलिटी के केस में आता है, पर्सन का सीवियर मेमोरी लॉस हो जाना जिसकी वजह से उसको अपनी रेगुलर लाइफ को कैरी करने में ट्रबल होने लगती है। इसके अलावा इसका एक सिम्टम और है, अ सेंस ऑफ बीइंग डिटैच्ड फ्रॉम योर सेल्फ एंड योर इमोशन। अपने ही इमोशन से वो डिटैच्ड फील करता है, कई बार उसको समझ नहीं आता कि वो क्या चीज़ें हो रही हैं। अ परसेप्शन ऑफ द पीपल एंड थिंग्स अराउंड यू एज डिसऑर्टेड एंड अनरियल। कई बार लगेगा कि जो लोग साथ में हैं वो अपने नहीं हैं, ये जो चीज़ें वो फेक चल रही है। मेंटल लेवल पर वो समझ नहीं पाएगा कि जो चीज़ें हो रही हैं वो क्या हो रही है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दे चलूँ, जो ये साइन एंड सिम्टम्स हैं, ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर सिम्टम एक टाइप के डिसऑर्डर को देता है, ये ऑल टुगेदर किसी भी पर्सन के अंदर ये मैक्सिमम सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, तभी वो डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स की कैटेगरी में आएगा। कई बार बच्चे जो होते हैं वो जब किसी कंटेंट को पढ़ते हैं तो वो खुद से रिलेट करने लगते हैं कि अच्छा ये चीज़ तो मेरे साथ भी होती है, तो क्या मुझे डिसोसिएटिव डिसऑर्डर हो गया है। नहीं, किसी भी डिसऑर्डर के लिए मैं ये बात कह रही हूँ, जब हम वहाँ पर मैक्सिमम सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं किसी भी पर्सन के अंदर, तब हम कहते हैं। नेक्स्ट है अ ब्लर्ड सेंस ऑफ आइडेंटिटी। अपने बारे में समझ ना पाना,
इंटरनली एक्सटर्नली। एक्सटर्नली का मतलब वो बाहर सोशल वर्ल्ड में अपनी आइडेंटिटी को ना एक्सप्लेन कर पाए और अंदर से भी ना फील कर पाए कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्यों चीज़ों को कर रहा हूँ। अपनी आइडेंटिटी का जो ब्लर्ड सेंस होता है वो जो है क्रिएट होने लगता है। सिग्निफिकेंट स्ट्रेस और प्रॉब्लम्स इन रिलेशनशिप्स, वर्क और अदर इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ योर लाइफ। ये तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा सिम्टम है ही, क्योंकि पर्सन अपनी रेगुलर लाइफ को ट्रैक पर नहीं लेके चल पाता, तो वो अपने लोगों को भी, अपने आसपास के लोगों को ट्रबल कर ही देता है। ना चाहते हुए भी लोग परेशान होने लगते हैं, जिसकी वजह से वो जो रिलेशनशिप लोगों के साथ होते हैं वो डिस्टॉर्ट होने लगते हैं। वर्क प्लेस पर उसको प्रॉब्लम आने लगती है और कई बार तो लोग वर्क प्लेस पर स्टेबल नहीं रह पाते, वो जॉब छोड़ने लग जाते हैं। इनेबिलिटी टू कोप वेल विद इमोशनल एंड प्रोफेशनल स्ट्रेस। किसी भी टाइप का स्ट्रेस जो आता है उसके साथ वो कोप अप नहीं कर पाते। इमोशनल लेवल पर भी बहुत ज़्यादा ब्रेकडाउन देखने को मिलता है। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम कुछ और इसके अलावा, ये तो एक मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम अपने आप में ही है, डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स, लेकिन इसके साथ जो प्रॉब्लम्स गो हैंड बाय हैंड, दे आर डिप्रेशन, एंग्जाइटी, और इसके अलावा पर्सन को कई बार सुसाइडल थॉट्स भी फील होते हैं। तो ऑल टुगेदर डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स के कुछ साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, जिसमें से हम पर्टिकुलरली एमनेजिया और फ्यूग के बारे में देखेंगे कि कौन कौन से सिम्टम्स वहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं और क्या अलग उसमें होता है, ये भी हम देखेंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट उस पर आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिसोसिएटिव अमनेजिया की। अमनेजिया रेफर्स टू द पार्शियल और टोटल फॉरगेटिंग ऑफ सम एक्सपीरियंस और इवेंट। जब पर्सन किसी इवेंट के बारे में, किसी अपने एक्सपीरियंस के बारे में, किसी भी बात को या तो पार्शियली याद रख पाता है या फिर पूरी तरीके से भूल जाता है, तब इस प्रॉब्लम को हम अमनेजिया कहते हैं। अगेन ये बात, ये इवेंट जो होता है, एक बड़े इवेंट होते हैं लाइफ के। ऐसा नहीं होता है कि छोटी मोटी बातें तो हम सभी भूलते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे अभी पूछूं कि आपने 4 दिन पहले सुबह क्या ब्रेकफास्ट खाया था, तो आप शायद एकदम से ना भी बता पाए, तो ये अमनेजिया नहीं है। ये कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस और इवेंट की बात हो रही है जो लाइफ में बड़े इवेंट होते हैं, है ना। जैसे कोई पर्सन ये ही ना बता पाए कि उसने 10th जो है वो किस ईयर में पास आउट किया, क्या उसके मार्क्स थे। आप सोच के देखिए, आप अभी क्लास 12th में इसको पढ़ रहे हैं या फिर आप ग्रेजुएशन में भी इसको पढ़ रहे होंगे, तो आप इतना करीब की बात आसानी से बता पाएंगे। तो बड़ी बड़ी इवेंट्स हमारे जो लाइफ के होते हैं, हमारे जो बड़े एक्सपीरियंसेस होते हैं, जब उनकी पार्शियल या टोटल फॉरगेटिंग हो जाती है तो हम अमनेजिया की प्रॉब्लम देखते हैं। अमनेजिया के बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि अमनेजिया छोटे लेवल पर भी देखने को मिलता है। छोटी मोटी फॉरगेटिंग में भी अमनेजिया होता है, पर वो छोटी मोटी, इतनी छोटी मोटी नहीं होती है कि हम ये भूल जाएं कि हमने अपना पेन कहाँ रखा था या अपनी नोटबुक कहाँ रखी थी। दैट इज़ नॉट अमनेजिया। अमनेजिया की जो होती है वो डिग्री फ्रॉम वेरी लो टू सीवियर होती है। तो सीवियर केस में जब पर्सन होता है तब ये चीज़ें देखने को मिलती हैं जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अदरवाइज लोअर लेवल पर भी अमनेजिया एग्जिस्ट करता है। और वैसे भी कोई भी डिसऑर्डर एकदम से तो अराइज नहीं हो जाता, वो एक लेवल क्रॉस करता है, वही सीवियरिटी की तरफ पहुंचता है। तो वही चीज़ अमनेजिया के भी साथ है। An individual with dissociative amnesia is unable to recall important personal information, usually following an extremely stressful or traumatic experience such as combat, natural disaster or being the victim of violence. किसी पर्सन के साथ, जैसे हमने कहा कि अमनेजिया जो होता है, डिसोसिएटिव अमनेजिया जो होता है, उसमें जो होने वाले इवेंट्स, एक्सपीरियंसेस होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। ये एक्सपीरियंसेस और इवेंट्स ऐसे भी हो सकते हैं जो कोई, जिसने बहुत ट्रॉमा दिया हो पर्सन को। ये अमनेजिया के जो इवेंट्स होते हैं वो नॉर्मल इवेंट्स भी हो सकते हैं और ट्रॉमेटिक भी हो सकते हैं। जिस ट्रॉमेटिक में स्पेशली पर्सन ने किसी एक्सीडेंट के थ्रू वो गया है, कोई डिज़ास्टर उसने फेस किया है, कोई भी इस तरीके का सिचुएशन, वायलेंस उसने देखा है, तो वो उस चीज़ को बता नहीं पाता, वो उस चीज़ को रिकॉल नहीं कर पाता। तो पूरी तरीके से उसकी जब फॉरगेटिंग इन चीज़ों में हो जाती है तब हम कहते हैं कि वो डिसोसिएटिव अमनेजिया है। द मेन सिम्टम इज़ मेमोरी लॉस। डिसोसिएटिव अमनेजिया के बारे में ये बात आप याद करके रख लीजिए कि मेमोरी लॉस एक बहुत बड़ा इसका सिम्टम्स होता है। दैट इज़ मोर सीवियर देन नॉर्मल फॉरगेटफुलनेस। जो हम अभी इतनी देर से कह रहे हैं कि छोटी मोटी चीज़ों को भूल जाना इज़ नॉट अमनेजिया। नॉर्मल फॉरगेटफुलनेस से बहुत बड़ा होता है। दैट कांट बी एक्सप्लेन बाय अ मेडिकल कंडीशन। वन कांट रिकॉल इन्फॉर्मेशन अबाउट वन सेल्फ और इवेंट्स एंड पीपल इन देयर लाइफ, स्पेशली फ्रॉम अ ट्रॉमेटिक सिचुएशन और अ स्ट्रेसफुल टाइम. An episode of amnesia usually occurs suddenly and may last minutes, hours or rarely months or years. कितने भी टाइम ड्यूरेशन के लिए अमनेजिया का जो एपिसोड होता है वो पर्सन एक्सपीरियंस कर सकता है। तो ये है डिसोसिएटिव अमनेजिया, जिसमें मेमोरी लॉस जो होता है काफ़ी बड़ा सिम्टम होता है। अब हम बात करेंगे डिसोसिएटिव फ्यूग के बारे में। सम इंडिविजुअल्स विद डिसोसिएटिव अमनेजिया विल ऑल्सो एक्सपीरियंस डिसोसिएटिव फ्यूग। ये जो वर्ड है फ्ली से निकला है फ्रेंच में।
यहाँ पे होता क्या है, फ्यूग की प्रॉब्लम मोस्टली तभी देखने को मिली है जब पर्सन के अंदर अमनेजिया भी एग्जिस्ट करता होता है, वेयर बाय दे सडनली वॉन्डर अवे फ्रॉम देयर होम, experience confusion about their identity and sometimes even adopt a new identity। ये किस तरह से होता है कि जो पर्सन होता है वो क्योंकि फॉरगेटफुलनेस की प्रॉब्लम बहुत सीवियर लेवल पर हो जाती है, तो पर्सन ये कन्फ्यूजन में आ जाता है कि वो कौन है, क्योंकि उसे याद नहीं रहता कि वो कौन है। तो वो कई बार उठ के अपने घर से चल देता है फॉर डेज, फॉर आवर्स, बहुत लंबे टाइम तक के लिए, समटाइम्स फॉर मंथ्स टू। और इस प्रॉब्लम के होते हुए पर्सन इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन और स्ट्रेस के साथ अपनी लाइफ को बिताता है कि उसको समझ में ही नहीं आता कि उसके साथ हो क्या रहा है। वो टोटली हेल्पलेसनेस फील करता है क्योंकि इस प्रॉब्लम में वो कन्फ्यूजन में ज़्यादा होता है। एक काइंड ऑफ उसके अंदर प्रॉब्लम इस तरह की चल रही होती है कि वो क्लियरिटी से समझ भी नहीं पाता कि वो एक्सपीरियंस क्या कर रहा है। आप सोच के देखिए, डिसोसिएटिव फ्यूग इज़ अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम जहाँ पे पर्सन एक तो चीज़ों को भूल जाता है और फिर वो समझ भी नहीं पाता कि वो चल क्या रहा है, हो क्या रहा है उसके साथ। तो इस तरीके से इस कन्फ्यूजन में वो एक वॉन्डरर बन के रह जाता है। अगेन इसके जो एपिसोड्स होते हैं वो कुछ आवर्स से लेके डेज तक चल सकते हैं और कुछ तो बहुत ही ज़्यादा लंबे टाइम के लिए भी हो सकते हैं। पीपल विद डिसोसिएटिव फ्यूग में ट्रैवल फार डिस्टेंसेज ड्यूरिंग द फ्यूग as far as several thousand miles and could remain in the fugue state for a couple of days, several weeks or even months। जो लोग होते हैं डिसोसिएटिव फ्यूग में वो अपनी जगह से उठ के चल देते हैं। कई बार लोग रात में उठ के चले जाते हैं या फिर दिन में भी वो कहीं चले जाते हैं। उनको लगता है कि उन्हें कोई बुला रहा है, कोई आवाज़ें हैं जो उनको फील होती हैं, कुछ ऐसे समझ में ही नहीं आता कि क्या उनके साथ चल रहा है और वो अपनी जगह से वॉकआउट कर जाते हैं। अच्छा, जब पर्सन ये फील करते हैं कि डिसोसिएटिव फ्यूग में जब वो ये फील करते हैं कि उन्हें कोई बुला रहा है या उन्हें कहीं जाना है, तो ये कन्फ्यूजन की स्टेट होती है जिसमें और भी सारे एबनॉर्मल डिसऑर्डर्स इन्वॉल्व होते हैं। अकेले फ्यूग में पर्सन को ये फील नहीं होता कि उसे कोई बुला रहा है तो उसे जाना है, बस वो कन्फ्यूजन की स्टेट में समझ नहीं पाता कि क्या हो रहा है, तो वो जो हो रहा है उसको लगता जाता है, वो करता चला जाता है। बेसिकली फ्यूग की स्टेट में लोग वॉन्डर बन जाते हैं। Once they have returned to their pre-dissociative states, they do not remember any events that occurred during the figure। एक चीज़ और भी है कि लोग फ्यूग की जो प्रॉब्लम होती है इसमें जो वॉन्डर बन जाते हैं उसके बाद वो लौट भी आते हैं। अगर उनकी प्रॉब्लम खत्म होती है तो उन्हें याद आता है कि वो तो कहीं और ही घूम रहे हैं, उनको तो लौट के घर जाना है। बट ये जो डिसोसिएटिव फ्यूग होता है ये काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम होती है। इसमें हम इस चीज़ को इतना हल्के या कैजुअली नहीं ले सकते कि उनको फील होता है तो वो उठ के चले आते हैं। इट्स नॉट दैट ईजी। सोच के देखिए किसी पर्सन के बारे में जो इस सिचुएशन के अक्रॉस है, वो जब वो अपनी नॉर्मल कंडीशन में या फिर अपनी वापस मेमोरी को बैक गेन करता है तो वो किस स्टेट में होते होंगे। आप सोचिए, जिसने अपना जो पूरा टाइम है अपनी फैमिली से, अपनी एक नॉर्मल लाइफ से दूर गुजारा है, तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंग्जाइटी में आ जाते हैं। इवन दो दे गेट बैक द मेमोरी, उसके बाद वो और ज़्यादा एंग्जाइटी में आ जाते हैं क्योंकि अपनी रियल लाइफ में आने के बाद उनको लगता है कि अब तक हम कर क्या रहे थे। और एक बात ये भी होती है कि उनको याद भी नहीं आता कि उन्होंने क्या किया। डिसोसिएटिव फ्यूग वाले जो पर्सन होते हैं, प्रॉब्लम से जो सफ़र कर रहे होते हैं, उनको याद भी नहीं रहता कि उन्होंने इस प्रॉब्लम के दौरान क्या क्या किया, क्या क्या चीज़ें उन्होंने करी। तो अब जब वो अपनी रियल स्टेट में आते हैं तो भी वो काफ़ी ज़्यादा एंग्जाइटी से सफ़र कर रहे होते हैं। फ्यूग यूजुअली एंड्स व्हेन द पर्सन सडनली वेक्स अप विद नो मेमोरी ऑफ द इवेंट्स। अब जो पीछे हुआ, पिछली चीज़ें हुई, अब वो याद नहीं रह जाता, तो याद क्या रह जाता है, उससे पहले जो भी चीज़ें उनकी लाइफ में थी। यानी उनको फैमिली, फ्रेंड्स, पुरानी लाइफ वापस याद आती है और वो उसकी तरफ वापस दौड़ते हैं। Dissociative fugue is a rare disorder and data available indicate a prevalence of just 0.2% in the general population। ये जो dissociative fugue होता है ये काफ़ी सीरियस डिसऑर्डर है, लेकिन फिर भी ये लोगों में देखने को मिलता है। हालांकि बहुत रेयर डिसऑर्डर है, बट रेयर के बावजूद ये लोगों में एग्जिस्ट तो करता ही है, तभी एक डिसऑर्डर है, राइट। तो ये था डिसोसिएटिव फ्यूग। अब कॉग्निटिव एंड साइकोडायनामिक थेरेपी जो होती हैं, दे आर द मोस्ट कॉमन टेक्निक्स जो कि डिसोसिएटिव अमनेजिया और डिसोसिएटिव फ्यूग के बारे में एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स में या सिम्टम्स में यूज़ की जाती हैं। कॉग्निटिव और साइकोडायनामिक थेरेपी की हेल्प से इस प्रॉब्लम को रिकवर करने की कोशिश की जाती है। इसके अलावा कुछ हिप्नोथेरेपी और ड्रग असिस्टेड इंटरव्यू भी होते हैं जो पर्सन को मेमोरी रिकवरी में हेल्प कराते हैं। तो ये सब आपने पढ़ा अमनेजिया और फ्यूग के बारे में। अभी हमारा डिसोसिएटिव जो प्रॉब्लम्स हैं, डिसऑर्डर्स हैं, वो यहाँ पे ख़त्म नहीं होते हैं। अभी आइडेंटिटी डिसऑर्डर, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, जिसको मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहते हैं, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। और साथ ही डीपर्सनलाइजेशन, डीरियलाइजेशन डिसऑर्डर सेपरेट भी
और ऑल टुगेदर भी आपको एक वीडियो में देखने को मिलेंगे। इसीलिए मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, क्योंकि डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स को अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। ये कंटेंट ज़रूर टेलीग्राम चैनल से रिसीव कीजिएगा। एंड नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए टेक केयर, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।